करेंगे जले राई की मैडोना और अवैस पे। आखिर साइड बिजनेस की कमाई आ ही गई। लोगों को चे बनाने के लिए 5,000 की अनाउंसमेंट भी कर दी। आखिर नसीमा आंटी सोनिया के घर आके रोते हुए क्यों नजर आई? एक दिन सोनिया रो रही थी, दूसरे दिन नसीमा आंटी रो रही थी, और सोनिया को इनकार क्यों कर दिया गया? और बात करेंगे थोड़ी सी साजदा पे। क्या साजदा ने निकाह करके जुर्म कर लिया? आखिर वो लोगों को सफाइयां देते हुए क्यों नजर आती है? जो साजदा ने बोया था क्या वो काटने का वक्त आ गया? आज करेंगे अवैस की पेमेंट पे तस्करा कि आखिर इस पैसे का वो क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, और सोनिया का थैंक यू क्यों नहीं बोला? क्या ये यूट्यूब की जो पहली कमाई आई है ये सोनिया के लिए खुशियां लेके आएगी या सोनिया को दीवार के साथ लगाएगी? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले अपनी यूट्यूब फैमिली से माजरत के मैं उनकी पसंद के रिएक्शन नहीं दे रही। जिन जिन ब्लॉगरों पे वो रिएक्शन देखना चाहते हैं, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैली हुई है उस गंदगी को भी आपकी सोनू सिस्टर ने ही खत्म करना है। इस टाइम सारा फोकस उस साइड पे है, पर गाया बगाया मैं कोशिश करती हूँ कि एक एक वीडियो साथ में डालती रहूं। तो आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं जल्ले राई की मैडोना और साजदा के ऊपर रिएक्शन लेके। तो उम्मीद करती हूँ आपको रिएक्शन पसंद आएगा और वैसे ही प्यार देंगे जैसे आप पहले इनके रिएक्शन पे मुझे प्यार देते हैं। बात करते हैं जी अवैस और मकई का दाना। अब कहेंगे मकई का दाना कौन है? जी, सोनिया उर्फ मैडोना का सुसर मकई का दाना। आखिर साइड बिजनेस भी फल फूल गया, साइड बिजनेस की भी पेमेंट आ गई, और हराम है कि 4 मर्दों में एक औरत बैठी हुई उसको मुबारकबाद दी, और पैसा इतना ज्यादा आ गया कि रखने की जगह नहीं मिल रही थी। क्या अवैस की यूट्यूब से जो पेमेंट आई है सोनिया को दीवार के साथ लगाएगी या सोनिया की जिंदगी में खुशियां पैदा करेगी? और पेमेंट आते ही कोई काका छुन्ना तो अवैस है नहीं जो मकई के दाने के हाथ पे रख दी और वो पूछ रहा है लोगों से इसका क्या करना चाहिए। फिर लोगों ने तो कमेंट किए किसी की बेटी की शादी करवा दो, किसी को कुछ चीज लेके दे दो, और जो न्यू चैनल है, जो न्यू सब्सक्राइबर है या जिनके नए चैनल हैं उनको शॉर्ट आउट दे दिया करें, और 5,000 का नारा लगाया गया। तो उनकी कमीनगी नजर आई। भाई कह रहे थे, यानी सोनिया उर्फ मैडोना के देवर कह रहे थे हमें दे दो हमें दे दो, और मकई के दाने ने अपनी पॉकेट में डाल लिया और अपनी एज से ओवर एक्टिंग करता, क्योंकि एक्टिंग का शौक था इसीलिए तो यूट्यूबर को बहू बनाया, शीशे के आगे जाके पैसा डबल करना सिखाया। आखिर चल क्या रहा है? आपको पता है मैडोना इनकी जिंदगी में गई तो इन्होंने वो दुकान खरीदी, मैडोना इनकी जिंदगी में गई तो कोठी भी इन्होंने बड्डी देखी, फिर कोठी में सामान ताम तमड़ा भी चुक के लेके गए, फिर वापस क्यों आ गए वो वीडियो मैंने इनकी नहीं देखी। कहा आखिर सोनिया और वैस को अकेला नहीं छोड़ा जा रहा तो यूट्यूब का पैसा कैसे छोड़ा जा रहा है? मकई के दाने ने बता दिया कि इसको जोड़ो और फिर अपने बिजनेस में ये पैसा इन्वेस्ट करो। वाह 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 वाह, 4 कारच बंदे होन, नीड भी ना उन्होंने होए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रहमत है। अगर इतना पैसा है तो भरा मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, एक कह रही है मेरा कमरा सेट कर दो, पर ना जी ना। हुण सोनिया ने यूट्यूब का रास्ता दिखाया और पैसा भी आया, उससे बढ़ेगा बिजनेस। तो फिर ये कहाँ हम गलत कहते हैं कि सोनिया को सिर्फ यूट्यूब की वजह से बहू बनाया गया? यूट्यूब पे डॉलर कमाएंगे। आपने अवैस के फेस एक्सप्रेशन भी देख लिए जब वो पैसे को रख रहा था, फिर उसको नाम क्या दिया जाता है? शुगर मेला कर रहे हैं, शुगर मेला कर रहे हैं। तो एक दफा भी बहू का थैंक यू ना बोला कि बहू जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪ ਸੀ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਛਾ बकई का दाना लेके कभी पुड़क के ऐथे कभी पुड़क के ऐथे। तो बहन भाइयों, क्या आप 5,000 के लिए गैस कर पाएंगे
कितने तौर में इन्होंने अपनी बुड्ढी को बहू को दिखा के कमाए और बंदों के साथ उसका व्लॉग बनाने में। क्या बात है। सुसर जी, सोनिया की सुसर जी मकई के दाने को शर्म आई। साइड बिजनेस जो उनका चमक गया, उसके लिए अपने अच्छे खासे बेटे को खुसरा बना दिया, छुरखी लगा दी, चूड़ियां पहना दी। भाई साइड बिजनेस हो तो ऐसा हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब लोगों में नजर आएगा, क्योंकि पैसा किसको बुरा लगता है, खासकर मकई के दाने को। नहीं नहीं नहीं, इन्हीं पैसों से तो घर बनना है, इन्हीं पैसों से तो गड्डी खरीदनी है। आपको वो बारात वाला याद होगा जो गंदी गली से ये निकल के शुरलियां पटाखे चलाते हुए सोनिया को लेने जा रहे थे। और सोनिया के तो ड्रामे आपके सामने ही है, सब ड्रामे आपके सामने हैं। घरों बाहर आके भी फिर घर ही बढ़ना सी। कहाँ गया वो ऑनलाइन बिजनेस जिसके लिए स्पेस चाहिए थी। पूरा घर खाली पड़ा हुआ है और अम्मा जान आके उस घर में रोती रही हैं और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जब तुम्हारा बेबी होगा मैं नहीं आऊंगी। ईमन को बुलाने का क्या मतलब है, वो जवान होती हुई बच्ची है और जरूरत से ज्यादा चालाक है। चालाक क्यों है जी, फूफियों ने चालाक कर दिया है। फूफियों ने उसको होश संभालते ही कशकोल पकड़ा दिया, टिकटॉक की यूट्यूब की जीनत बना दिया। एक बेडरूम सेट है, सोने की कोई जगह नहीं है, तो क्या सोनिया को ईमन को वहां बुला के रखना चाहिए? मुझे लगता है कि नहीं रखना चाहिए। बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। हम तो वहां भी तनकीद करते हैं कि बाहर गलियों में नहीं घूमने दे, खेतों में नहीं घूमने दे, बच्चियों को कुरान पढ़ाएं, बच्चियों को स्कूल भेजें टाइम पे, पर ना जी ना, सुर्खियां नहीं उतर दियां बच्चियां के हत्थां चों मोबाइल नहीं छुटते। और नदीम भैया वाला सिनेरियो तो सारा आपके सामने है कि क्या चल रहा है। पर यहाँ हमें मडोना रोती हुई नजर आई। लोर नहीं लेके गया अवैस, लोर नहीं लेके गया। आखिर सासू माँ ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि सासू माँ के और मकई के दाने ससुर के कंट्रोल में अवैस। वो नहीं चाहते कि कहीं भी ये इधर उधर आए, इसीलिए अपने घर में उसको रखा। अलहदा घर लेके भी वो कंप्लीट अलहदा नहीं हो सकी। नित नहीं करती है। अब तो साइड बिजनेस का पैसा भी आ गया। अब ये पैसा जब आया तो आपको इनके असली चेहरे और असली रंगत भी सामने नजर आएगी, यानी सोनिया के देवरों की भी और ससुर की भी और वैस भैया साहब की भी। चले जी, कमाई में बरकत पड़ गई है, पैसा आ गया है, पर रखने की इनको जगह नहीं मिल रही। तो एडी सियाणी सोनिया जी अपनी लाइव टिकटॉक ते आते लाख रुपया चार्ज करती सी, उन्होंने दो ना ठीक तरीके नाल संभाल लेती है। और सोनिया को शर्म नहीं आती जो ड्रामे करती है। और सोनिया ने रिमशा की जो प्रेगनेंसी की और मेडिकल रिपोर्टें दिखाने की बात की, कब कब नदीम उसके पास था उस पर भी बात नहीं की। 6 महीने की शादी है, कल अनाउंस कर रही थी और हमें ये नहीं बताया गया कि प्रेगनेंसी इसकी कितनी देर की है, क्योंकि लोगों ने इंकशाफ किया था चने के खेत का। वो भी आपको सारे रिएक्शन याद होंगे, नहीं याद तो आप जाके मेरे व्लॉग देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है कि मकई का दाना उन्हें ना पैसा कितने छापेगा या कढ़ाई च पा के भुन के अपने दाने इधर 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 पटकाएगा, ये आपने जरूर मुझे बताना है। अब बात कर लेते हैं जी साजदा की। साजदा ने नकाह कर क्या कर लिया, जुर्म ही बन गया। हर रोज कभी अपनी एज को लेके डिस्कस किया जाता है, कभी अपने साहब शोहर को लेके डिस्कस किया जाता है, कभी अपनी सौतन को लेके डिस्कस किया जाता है। तो साजदा बीबी, मैं आपसे ये पूछती हूँ, हम रिएक्शन वालों को तो काम है रिएक्शन देना, हम लोगों का तो कंटेंट है, हमें यूट्यूब ने ये राइट दिया है, पर आप एक ब्लॉगर हैं, अगर आप अपनी शादी से मुतमिन है, आपकी एज छोटी है या बड़ी है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं, तो आप हर कमेंट का कंटेंट बना के यूट्यूब पे क्यों आ जाती हैं? अगर आपका शोहर आपको सही खिलाफ ला रहा है, तो आपका शोहर कहता है आपके ससुराल वाले नहीं पसंद करते, तो छोड़ दो यूट्यूब। ये ना हो कि जैसे मतलब सोनिया ने यूट्यूब के लिए और टिकटॉक के लिए यतीम को छोड़ दिया। आप भी प्रेशराइज होके जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला कर ले कि आपको भी अपने खामद को छोड़ना पड़ेगी। रोज पंचायत लगानी छोड़ो, ये थंबनेल लिखने छोड़ो, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलती कर लिया, कोई गलती नहीं की। नकाह करना कोई जुर्म नहीं। हाँ, अगर जो लोग तुम्हें कमेंट कर रहे हैं कि तुम कार उजाड़ देता, तू इंज कर देता, अगर तुम टिकटॉक पे बैठी होती तब भी हम ही तनकीद कर रहे थे। अगर तुम आज किसी की इज्जत बन के बैठ गई हो तब भी हम तनकीद कर रहे हैं। अगर तुमने वाकई अपनी सौतन का घर बर्बाद नहीं किया, घर बर्बाद तब होता अगर वो बंदा डिवोर्स दे देता, पर हम भी तुम्हारे मुंह से ही सुन रहे हैं। जब तुम्हारी सौतन मंजरे आम पे आएगी फिर असल हकीकत का पता चलेगा। पर मैं तुम्हें यही कहूंगी, तुम काकी छुन्नी नहीं हो। ये रोज जो बैठ जाती ना कमेंटों का कंटेंट बना
बना के, कभी किसी रिएक्शन वाली को पकड़ के, कभी किसी रिएक्शन वाली को पकड़ के ये सफाइयाँ देनी छोड़ो। ये जितना भी रहता यूट्यूब पे पहला बना जले रही यूट्यूबरों की तरफ से, ऐ सारा रहता तू ही खिलाया है। साजदा बीबी ये मत भूलो, यतीम और सोनिया के झंडे तुमने नोमी के साथ मिल के गाड़े थे, साबरा और जवेद के झंडे भी तुमने मिल के गाड़े थे। अब तू छुरी के थले आई है तो फिर उन्होंने भी अपने बदले तो लैने ने ना कट, तो तू भी किसी नाल नहीं की, तो मासूम बन के क्यों कहनी है मेरी क्या गलती, कदी लिखनी है मेरा क्या कसूर, मैंने क्या जुर्म कर दिया। जुर्म यही है, अगर तुमने शादी कर लिया, अगर तुम इस गंदगी से हटना चाहती हो तो फिर बंद कर दो चैनल। तुम्हारे कौन से मिलियन सब्सक्राइबर है या मिलियन के हिसाब से तुम्हारे व्यूज आते हैं, अपनी घर गृहस्थी बचाओ और अल्लाह अल्लाह करो। क्यों लोगों के सवालों के जवाब देती हो? अगर फिर यूट्यूब पे ही रहना है तो ये थंबनेल लिखने या रिएक्शन वालों का जिक्र करना ये छोड़ दो। कभी तुम भी रिएक्शन वाली थी, तुम ही बड़ियां औरतां दे पर्दे चाक कीते, तू एक एक बंदे का चुन चुन के दसिया, एक एक बंदे की तू वीडियो बनाई। आज तेरा की कसूर है? कसूर सारा तुम्हारा ही है। जब तुमने किसी को सोतन के ऊपर जाने के ताने दी, वो भी तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारी ही यूट्यूब फैमिली है। बड़े चैनल तुमने भी सेल किए और झूठ तुमने पब्लिक के साथ बोला कि वो चैनल डिलीट हो गया, वो चैनल हैक, हालांकि कुछ नहीं, वो चैनल अब भी पड़े हुए हैं उस पे, जिनके आगे सेल किए उनकी वीडियोस भी आती हैं, कंटेंट भी, और तुम्हारा भी सारा मवाद पड़ा हुआ है जितने तुमने वहां गुलछरे उड़ाए हुए हैं चैनलों पे, जो जो तुमने अपनी बरादरी की हकीकतें बताई हैं। तो लोग सियाने कहते हैं ना, दातरी नूं एक पासे दंदे होंदे ने, दुनिया नूं दो पासे दंदे होंदे ने। ये वही दुनिया है, वही सब्सक्राइबर है जिनके साथ तुम हचकेलियां करती थी, अटकेलियां करती थी, और जिनको अपनी बरादरी का तुम खुल खुल के बताती थी कि भाई मुझे कमेंट भी आता है तो मैं जवाब देती हूँ। अब जाहिर बात है जो बोया वो काटना है, अब तुम्हें सवाल कर रहे हैं तो तुमने जवाब देने। अगर तकलीफ होती है तो बहन मेरी, मैं यही कहूँगी, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया, तुमने निकाह किया, कोई जुर्म नहीं किया, अपना निकाह निभाओ, अपना घर बचाओ। ये ना हो कि एक और घर यूट्यूब की नजर हो जाए। आपका बहन भाइयों क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग या यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।